दोस्तों, मैं अर्जुन बनारस से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मेरे चैनल का नाम है थॉट ऑफ अर्जुन बनारस में। तो दोस्तों, आज हम पंच महाभूत के बारे में बात करने वाले हैं, पंच तत्व के बारे में। तो पंच तत्व क्या है और इसका जो प्रभाव है मनुष्य के ऊपर कैसा होता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पंच तत्व में क्या क्या आता है, देखो दोस्तों। सबसे पहले वायु, फिर जल, फिर अग्नि, फिर धरती मतलब पृथ्वी, और फिर आकाश। ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से किसी भी जीव जंतु या मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। इन्हीं 5 तत्वों के कारण हमारा प्राकृतिक संतुलित रहता है, या हमारी प्रकृति या आप दुनिया में जितने भी प्रकार के जीवन देख रहा है, इन्हीं 5 तत्वों के कारण है। देखा जाए तो दोस्तों, वास्तव में वास्तविक भगवान जो बोलते हैं ना, तो वास्तविक भगवान यही 5 तत्व है जो साक्षात रूप से आपके सामने मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनके गुणों को समझ सकते हैं, जिसके आधार पर आप उनको संतुलित करके आपके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मनुष्य को इन पंच तत्वों को समझना चाहिए दोस्तों। पंच तत्वों को समझेंगे तभी आप अपने जीवन को बेहतर कर सकेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, जब इन पंच तत्वों में असंतुलन होता है, तो पंच तत्व में असंतुलन होने के कारण प्रदूषण होती है और पृथ्वी पर या सृष्टि पर, दुनिया पर प्रलय आती है। इनके असंतुलन से ही तरह तरह की बीमारियां आती है, तरह तरह की समस्याएं होती है, जिसके कारण मनुष्य का जीवन या जीव जंतु का जीवन अस्त व्यस्त होता है। जैसे कि अगर वायु में प्रदूषण आ जाए, वायु असंतुलित हो जाए या वायु प्रदूषण हो जाए, तो लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जीव जंतु का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वातावरण में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। अगर हम जल प्रदूषण की बात करें या जल में कोई प्रदूषित तत्व आ जाए या जल का संतुलन बिगड़ जाए, जल में अलग अलग प्रकार के वायरस, जीव जंतुओं का जन्म होता है, जिसके कारण बाकी जीव जंतुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। तो जल का संतुलन भी बिगड़ने से क्या होता है दोस्तों, हमारे वातावरण में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आकाश का अगर संतुलन बिगड़ता है, अगर ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हो गया, आवाजें ज्यादा हलचल मच गया, जैसा कि लाउड स्पीकर, गाड़ी मोटरों के जो साउंड है, इनका अगर साउंड बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत सारे डीजे वीजे ऐसे साउंड अगर बढ़ गया, तो ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब इससे क्या है, आकाश में जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और अगर हम धरती का संतुलन बिगड़ने की बात करें, तो इसमें क्या होता है, धरती का जो संतुलन है, मतलब जो मिट्टी है जिसमें मिनरल्स, खनिज वगैरह रहते हैं, अगर हम इन्हें अनुपजाऊ कर दें। अब अनुपजाऊ कैसे होता है, जब आप इनमें खाद, रासायनिक खादों को डालते हैं, यूरिया डालते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं, इसके कारण क्या है, जमीन का अत्याधुनिक रूप से दोहन होता है, जिस कारण क्या होता है, दोहन होने के कारण जमीन अनुपजाऊ हो जाता है। तो इससे क्या है, भूमिगत असंतुलन पैदा हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारे जीव जंतु और मनुष्य जाति पर पड़ता है। इसलिए हमें इन पंच तत्वों को समझना पड़ेगा, इन पंच तत्वों को समझना पड़ेगा, इनके गुणों को समझना पड़ेगा, इनके प्रभाव को समझना पड़ेगा और उसी के अनुरूप हमको जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप इन पंच तत्वों को समझना है तो आपको जागरूकता पूर्वक, मतलब जागरूक होकर, पूर्ण जागरूक होकर इनको देखना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, इनका प्रभाव कैसे होता है जीवन में, इनको कैसे रखने से हमें सुविधाएं मिलती है, हमें जीवन मिलती है और दुनिया, संसार संतुलित रहती है। और इनमें ऐसा क्या कारक पैदा हो जाता है, क्या परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण ये प्रदूषित होकर हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है, जिस कारण मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही बेकार हो जाता है दोस्तों।
अगर आपने इसे और बारीकी से समझा और जागरूकता से समझा पंच तत्वों को, तो आपका जो शरीर है और शरीर में सूर्य से जो धूप आती है, जो रोशनी आती है, जो ताप आती है, वो अन्न के माध्यम से आप खाते हैं, फिर आपके शरीर में ऊर्जा आती है। वैसा ही भूमि के कुछ तत्व खाने के माध्यम से हमारी शरीर में समा जाते हैं, जैसे कि खनिज तत्व हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया। ये फल फूलों के माध्यम से या जो हम अन्न खाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में इनका कुछ अंश सम्मिलित हो जाता है। ऐसा ही रंग रूप चित्र, इन चीज़ों को हम देख के या आवाज़ों को सुन के हम आकाश तत्व को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, जो कि विचारों के रूप में हमारे अंदर होती हैं। इसी प्रकार से हम पंच तत्वों को हमारे शरीर में इकट्ठा करते रहते हैं और जिसके प्रभाव से हमारा शरीर का निर्माण होता है। अब इन पंच तत्वों से हम कुछ रासायनिक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है उन चीज़ों को हम बाहर कर देते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज तत्व हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया। इस प्रकार के जो तत्व है हम वातावरण से अपने शरीर में लेते हैं, खाने के माध्यम से हो गया, पानी के माध्यम से हो गया या वायु के माध्यम से हो गया। वायु के माध्यम से हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं और इस प्रकार हमारा मन, शरीर, बुद्धि, इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो स्वाभाविक है दोस्तों, इन पंच तत्वों का इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपने इन चीज़ों को जागरूकता पूर्वक जान लिया, समझ लिया, तो आप इस पंच तत्वों की शक्ति से बहुत कुछ कर सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। अब चाहे तो आप पंच तत्वों को समझ सकते हैं, उनके गुणों को समझ सकते हैं, उनके साथ आप एक तरह से बोले तो आप बात भी कर सकते हैं। आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और वो आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। भले ही आप सोचते होंगे कि पंच तत्व भावनाहीन है, लेकिन भावनाहीन नहीं है दोस्तों। पंच तत्व में बुद्धि है, भावनाएं हैं, मन है, सब कुछ है। जैसा हमारे अंदर है वैसा उनमें भी है, बस हमें जागरूकता पूर्वक उन चीजों को समझना है। अगर आपने पंच तत्व की इन क्वालिटियों को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि पंच तत्व में कितनी शक्ति होती है। ये पंच तत्व ही जो है तरह तरह के संरचना करती है, सृजन करती है। आप देखना, ये पंच तत्व जब इनके जो रासायनिक क्रिया है आपस में मिलते हैं, तभी पेड़ पौधों का निर्माण होता है, तभी जीव जंतुओं का जन्म होता है, तभी सृष्टि का निर्माण होता है। आप पूरे ब्रह्मांड में देखें तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों के कारण हुआ है। किसी न किसी तत्वों के कारण ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ऐसे इन चीजों, इन पंच तत्वों के कारण ही इन सब का निर्माण हुआ। और इनका एक बड़ा रूप है प्राकृतिक में, जैसा कि वायु का अलग अपना बड़ा रूप है, सूर्य का अपना, अग्नि का एक अपना बड़ा रूप है सूर्य के रूप में, ऐसा ही धरती का एक बड़ा रूप है मटेरियल्स, पदार्थों के रूप में। ऐसा ही आकाश का एक बड़ा विशाल अनंत रूप है जो आप देख रहे हैं। तो इन तत्वों की शक्ति को आप जागरूकता पूर्वक पहचानें। अगर आपने इसकी शक्ति को पहचान लिया दोस्तों, सही में आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आप अपने जीवन को एक बेहतर बना सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरी चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ऐसा मैं आप सभी से विनती करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।